जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का दास संजीव नारंग। गुरु जी द्वारा बनाए गए बहुत सुंदर से परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी। आज का सत्संग बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया प्रयागराज से साक्षी आंटी जी ने। हाँ जी, प्रयागराज से साक्षी आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सभी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं प्रयागराज से साक्षी आप सभी के साथ में अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के आदेश से आज ऐसा पावन अवसर मुझे मिला है कि मैं ये शुक्राना सत्संग आज आप सभी के समक्ष आपको कोई ना कोई संदेश देने के लिए ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और इसमें आप सभी को कोई ना कोई किसी न किसी क्वेश्चन या प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। संगत जी, गुरु जी के साथ मुझे जुड़े हुए बहुत समय हो गया, शायद मुझे याद भी नहीं है गुरु जी ने कब मुझे जोड़ लिया था। पर गुरु जी के मंदिर यानी बड़े मंदिर मैं 2016 में गई थी। ज़्यादा बीमार होने के बाद जब मैं मंदिर गई तो मुझे ये समझ में आया कि गुरु जी ने मुझे क्यों जोड़ा। उन्होंने धीरे धीरे करके मेरी सारी बीमारियां अपने लंगर प्रसाद से, चाय प्रसाद से बार बार बड़े मंदिर बुला करके ख़त्म कर दी थी और जीवन में बहुत जो उतार चढ़ाव आ रहे थे तो वो हटे और लाइफ को स्मूथ एक दिशा दी, स्मूथ। और मेरी लाइफ में जो भी ऐसे पर्सन थे जो मुझे परेशान करते थे या मुझे वेल विशर नहीं थे, मेरा अच्छा नहीं चाहते थे, उन सभी को गुरुजी ने मेरे से दूर रख के मुझे एक सुरक्षित स्थान पे रखा। संगत जी, जैसे जैसे मैं बड़े मंदिर जाती गई धीरे धीरे मुझे वहाँ से गुरुजी का स्वरूप वगैरह भी प्राप्त हुआ और मैंने ये अनुभव किया कि जब भी मैं बड़े मंदिर के मिले हुए स्वरूप के सामने बैठती और दिल से मंत्र जाप करती थी तो मुझे जैसे गुरुजी साक्षात मुझे बचाने के लिए आते थे या कह लीजिए कि किसी न किसी चीज़ में वो मेरी मदद कर देते थे, मेरे रुके हुए काम अपने आप होने लगते थे। संगत जी, एक बार हुआ ऐसा कि मैं दिल्ली में ही थी। मेरा टॉप फ्लोर का एक रूम था जहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लगती थी और गुरुजी के स्वरूप को मैंने वहाँ अपने साथ ही रखा था जिसकी मैं पूजा अर्चना हमेशा करती थी। तो मैं गुरुजी से बातों बातों में बोल रही थी कि गुरुजी, टॉप फ्लोर में कितनी प्रॉब्लम होती है और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे, इससे अच्छा तो मैं आपके बड़े मंदिर में ही बैठी रहूं जाके, मुझे वहाँ इतना सुकून मिलता है। तो 2 दिन बाद ही मेरा जाना हो गया बड़े मंदिर और जैसे ही मैंने बड़े मंदिर में एंट्री ली वैसे ही मुझे मेरे पापा का फ़ोन आया कि तुम्हें एसी और फ्रिज की व्यवस्था के लिए हमने कुछ पैसे भेज दिए हैं। और सच में वो पैसे अकाउंट में क्रेडिट हुए, जिसके बाद जिस मेरे छोटे से रूम में जहाँ गुरुजी विराजे थे वहाँ पे एसी और फ्रिज लग गया। धीरे धीरे वहाँ पे सारी ज़रूरत की चीज़ें सब इकट्ठी हो गई। गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे कभी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती थी तो कोई ना कोई इंसान ऐसा टकराया जिसने मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। गुरुजी ने मुझे टेंशन नहीं होने दी। पहले मुझे किराए की, खाने पीने की, पढ़ाई की, कोचिंग की फीस की बहुत टेंशन रहती थी, लेकिन गुरुजी ने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई कि काफ़ी कुछ इकट्ठे ही मैनेज हो जाता था कहीं ना कहीं से। और मदद के लिए लोगों का साथ मिला मुझे और उसके बाद मैंने मेरे लाइफ का एक स्टाइल बदला
और मैं गुरुजी के साथ रहते रहते मैंने अपनी लाइफ को अपग्रेड होते हुए देखा। धीरे धीरे मेरे काम से, सर्विस से मेरी इनकम जनरेट होना शुरू हुई और मैंने एक अच्छी लाइफ को फील किया, ब्लेस्ड लाइफ को मैंने फील किया। मैं ये जानती थी कि सारी चीज़ें जो धीरे धीरे मेरी लाइफ में आ रही हैं और सारी नकारात्मक चीज़ें जो मेरी लाइफ से जा रही हैं, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि गुरुजी मेरे साथ में हैं। चाहे मुझे हेल्थ प्रॉब्लम हो, चाहे मुझे रिलेशंस में या अपने करियर में प्रॉब्लम हो, गुरुजी को मैंने हमेशा अपने साथ पाया। तो संगत जी, मैं करती क्या थी, मैं सुबह शाम गुरुजी का मंत्र जाप कर लेती थी, आरती कर लेती थी और बड़े मंदिर महीने में 1-2 बार ज़रूर जाती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि गुरु की दृष्टि जब हमारे ऊपर पड़ती है तो हमारे बड़े से बड़े काम जो असंभव लगते हैं, हमें वो भी संभव हो जाते हैं। तो गुरुजी की कृपा से जीवन में बहुत अच्छे स्तर पे हमने अपने आप को पाया, एक ऊंचाई हमने देखी। फिर धीरे धीरे मैं, जो कि कभी ये सोच नहीं सकती थी कि गुरुजी का आशीर्वाद इतना मिलेगा जितना मैंने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था। तो गुरुजी ने हर तरीके से मुझे बहुत बहुत बरकत दी, मेरी लाइफ को बहुत अच्छे से ब्लेस किया। कभी कभी ऐसा होता था लाइफ में जो अनवांटेड था, जो अनचाहा कुछ चीज़ें नकारात्मक भी हुई, पर जब उसका कारण आगे चल के पता चला तो पता चला कि क्यों गुरुजी ने इस चीज़ से मुझे रोका हुआ था। जैसे कि अभी की मैं बात बताऊं संगत जी, जब से ये जनवरी लगा है, जनवरी में मुझे तीर्थ यात्रा करने का बहुत मन था। मैं कभी वैष्णो देवी नहीं गई थी, जम्मू कश्मीर नहीं गई थी। तो जब भी मैं गुरुजी से प्रे करती थी तो गुरुजी कहीं ना कहीं मेरी धार्मिक यात्रा का प्लान बना देते थे, स्पॉन्सर कर देते थे मुझे। मैं धार्मिक यात्राएं मैंने की, मैंने उत्तराखंड की, राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की। तो मैंने कई धार्मिक यात्राएं की, लेकिन जब मैं जम्मू कश्मीर के बारे में सोचती थी तो वो कभी नहीं बन पाया। जनवरी में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्या प्रॉब्लम आई थी जम्मू कश्मीर में। उसके बाद वैष्णो देवी जाने का इतना मन था, मैं कभी गई नहीं थी। तो मैं अपने अंकल से बार बार कहती थी कि मुझे ले चलिए, प्लीज़ ले चलिए मुझे वैष्णो देवी माता के मंदिर। कई बार उन्होंने रिजर्वेशन भी चेक किया, पर किसी न किसी कारण से वो कैंसिल हो गया। अब इस महीने हमारा जुलाई में मेरा प्लान था, जुलाई अगस्त में, कि हम माता वैष्णो देवी के मंदिर जाएंगे दर्शन करने। तो अगस्त में हमने चेक किया और रिजर्वेशन के को आगे प्रोसीड करने का सोचा, पर हमारी एक नोन है रिलेटिव, वो एडमिट थी। तो ये हुआ कि हम अगस्त लास्ट में जाएंगे, बट क्योंकि उनको 1 सितंबर को उनको डिस्चार्ज मिलना था हॉस्पिटल से, तो हमें 1 सितंबर तक रुके और हमें 31 सितंबर के अगस्त को ही हमें न्यूज़ आ गई कि अर्धकुमारी में ऐसे ऐसे एक ट्रेजेडी हो गई है, जो कि मीन्स जिसे हम कहते हैं कि डिजास्टर होता है, एक प्राकृतिक प्रकोप, जिसकी वजह से 50 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। और उत्तराखंड में भी इस तरह की बहुत सी घटनाएं हमारे सामने आई हैं जो दिल दहला देने वाली हैं। बारिश का ऐसा मौसम है कि कहीं जाने से भी डर लग रहा है। संगत जी, ऐसे टाइम में ना गुरुजी ने किसी न किसी बहाने से हमें घर पे ही रखा हुआ है और सुरक्षित रखा हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि गुरुजी ने हमें हमारे काम बंद कर दिए या हम अपने करियर में, अपने बिजनेस में सेटिस्फाइड नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है संगत जी। गुरुजी ने ना हमें घर बैठे भी ऑर्डर्स, अच्छे खासे बड़े ऑर्डर्स दिलवाए, उनको पूरा करवाया और आगे भी गुरुजी ऐसे ही हमारे काम बनाते जा रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना ऐसे हमारे गुरुजी को। इतना ज़्यादा मौसम इस समय हर जगह ख़राब चल रहा है, तो हम बहुत कम इस समय ट्रैवलिंग कर पा रहे हैं। पिछले
फरवरी, मार्च, अप्रैल तक हमने खूब ट्रैवलिंग की। उसके बाद हम रुक गए और हमने देखा कि अगर गुरुजी जो चाहते हैं हमारे लिए वो इतना सही होता है कि बाद में हमें पता चलता है कि अच्छा ये रीज़न था जिसकी वजह से हम रुके हुए थे। तो फिर ये लगता है कि गुरुजी ने हमारी कई बार जान बचाई है। हम कहीं नहीं जा पाए तो उसका ये मतलब नहीं कि गुरुजी हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं। उसका ये मतलब है कि गुरुजी हमें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम कहीं नहीं गए। और संगत जी, एक तरीके से गुरुजी की कृपा ही है जो हमें गुरुजी ने इतना सुरक्षित रखा है, इतना स्वस्थ रखा है और किसी भी तरह की दिक्कत परेशानियां नहीं दी, सबसे दूर रखा। गुरुजी की प्लानिंग पे हमें हमेशा विश्वास करना चाहिए। हो सकता है हमारी लाइफ में कुछ डिलेज हो रहे हो, कोई काम रुका अटका हो, लेकिन वो ज़रूर होगा। आप अगर गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, गुरुजी के शुक्राना सत्संग करते हैं, सुनते हैं, गुरुजी से कनेक्ट रहते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा काम ना हो, ज़रूर होगा। अगर वो रुका हुआ है तो आपको उसका कारण भी मिल जाएगा कि क्यों रुका हुआ है। ये गुरुजी की महिमा है। वो कहीं ना कहीं बहुत सुरक्षित तरीके से हमारी जीवन रूपी नैया को, हमारे जीवन को पार लगा देते हैं। जय जय गुरुजी महाराज। आप सभी संगत जो ये सत्संग सुन रहे सभी पर ऐसी हमेशा कृपा बनाए रखना, सभी संगत पर ऐसी कृपा बनाए रखना गुरुजी महाराज। गुरुजी हमारे परम पिता परमेश्वर महाशिव को मेरा शत नमन है। इस जीवन में आपने बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुरक्षित जीवन हमें प्रदान किया है। और जैसा कि लोग कहते हैं 2025 किसी के लिए भी अच्छा साल नहीं है, तो गुरुजी हमारे लिए भी बहुत अच्छा नहीं था। ऐसी न्यूज़ हमें मिली है, पर उसमें भी आपने हमें सुरक्षित रखा है, इसलिए हमें इस साल को अच्छा ही मानना चाहिए। हमें सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यही आज गुरुजी का मैसेज है आप सभी संगत के लिए। मैं इस सत्संग में यदि मेरे से कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा करिए, और मैं इसके साथ ही विराम देती हूँ अपने इस सत्संग को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।